जय हिंद डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये हमारा बिहार स्पेशल का जो सीरीज चल रहा है ये पार्ट नंबर 11 है। इससे पहले वाला अगर आप नहीं देखें वीडियो तो हमारे चैनल के बिहार स्पेशल वाले प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप सब ये ज़रूर बताइए कितना सही होता है। आप सब बताने में बहुत ही कंजूसी करते हैं, ऐसा मत कीजिए। अब बताइए उसमें कितना सही होता है 20 में आपका। तो चलिए हम आज को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में क्वार्टजाइट का भंडार है? तो बताइए कौन सा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। जमालपुर, गया, भागलपुर, मधुबनी। तो बताइए इसमें कौन सा करेक्ट होगा। अगर इसमें ऑप्शन नंबर आप लगाएं एक तो बिल्कुल सही है। और आप बताइए ग्रेनाइट किस में होता है, ग्रेनाइट किस जिला में होता है? तो हम बताए थे। अब बताइए कमेंट में कौन सा जिला में ग्रेनाइट का उत्पादन सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए कुछ जिला दिया है और वहाँ का अयस्क मतलब उत्पादन जो होता है यहाँ पे देखिए भागलपुर में क्या क्या होता है। ग्रेनाइट होता है, हेमेटाइट होता है, उसके बाद फायर क्ले होता है, उसके बाद चाइना, उसके बाद क्ले, उसके बाद क्वार्टज। तो ये सब भी होता है कहाँ पे, भागलपुर। उसके बाद गया में क्या होता है, बेरिलियम, यूरेनियम, फेल्स फायर, उसके बाद मैग्नेटाइट, ग्रेनाइट, अब्रक। ये सब अयस्क यहाँ पे पाया जाता है। अयस्क वो होता है जिससे धातु की प्राप्ति होता है, तो ये अयस्क होता है। जैसे रोहतास में होता है चूना पत्थर, जो इससे सीमेंट भी बनता है, पायराइट्स, उसके बाद सीसा, जस्ता, बॉक्साइड, ये एल्युमिनियम का अयस्क है। तो ये सब यहाँ पे मिलता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन अभी बिहार का जो दरोगा हुआ था एसआई वाला, इसमें क्वेश्चन पूछा था सेकेंड शिफ्ट में। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोना का भंडार मिला है? इसमें देखिए दो जगह है, एक रोहतास में इधर खोजा गया है, ये भी ध्यान में रखिएगा। और इसमें बताइए कौन सा होगा, जमुई, बांका, कटिहार, मुंगेर। अगर आपने ऑप्शन नंबर लगाए हैं ए तो बिल्कुल सही है। कहाँ पे है, मुंगेर में है। तो इसका मुंगेर करेक्ट आंसर, सॉरी मुंगेर नहीं, जमुई, सॉरी जमुई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर भारत की हम बात करें तो भारत में देखिए कौन सा राज्य में कितना उत्पादन होता है सबसे अधिक? देखिए यहाँ पे कौन सा है, तो इसमें बिहार में ही है, भंडारण में। अयस्क जो भंडारण है स्वर्ण का, इसमें बिहार में ही सबसे अधिक है। वो भी कहाँ पे, जम्मू है। उसके बाद राजस्थान में 25%, कर्नाटक में 21, जो KGF है, कोलार गोल्डन फील्ड। उसके बाद पश्चिम बंगाल 3, आंध्र प्रदेश 3, झारखंड में 2। ये इसका अयस्क का यहाँ पे दिया हुआ है वितरण, ये भी ध्यान में रखिए। क्वेश्चन बताइए नेक्स्ट, इसमें पूछ रहा है बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? बताइए मैग्नीज, पायराइट, चूना पत्थर, सभी। तो इसमें कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? अगर ऑप्शन नंबर आप लगाएं 4 तो बिल्कुल करेक्ट है। इसमें सभी अयस्क यहाँ पे पाया जाता है, सभी मिनरल्स मतलब खनिज यहाँ पे पाया जाता है। देखिए इसमें पूछ रहे हैं खनिज और जिले के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही ढंग से सुमिलित है? मतलब एक ही इसमें सही होगा कोई जोड़ा, वो बताइए कौन सा होगा। पहला चूना पत्थर कैमूर, उसके बाद अब्रक भागलपुर, उसके बाद क्वार्टराइज मधुबनी, सीसा जस्ता गया। तो इसमें बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए इसमें जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आप लगाएं ए तो बिल्कुल सही है, ये कैमूर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैमूर में ही चूना पत्थर पाया जाता है। यहाँ आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, इसमें लिखा है कैमूर और रोहतास में चूना पत्थर पाया जाता है। इनमें मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट होता है। जैसे देखिए अंडे का भी ऊपर का कवर बना होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। और जो भी उसमें बच्चे पल रहा था उसको भोजन भी उसी से मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट से, ये ध्यान में रखिएगा। ये मोलस्का ग्रुप में आता है, जिसका ऊपर वाला कवच बना था कैल्शियम कार्बोनेट का, मोलस्का संघ में आता है। जैसे घोंघा हो गया, ये सब आता है उसमें, स्नेल्स जो अपना लिंग भी चेंज कर सकता है। ऐसा एक ही जानवर है स्नेल्स मतलब घोंघा, जो अपना लिंग चेंज कर सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा। बिहार के प्रमुख खनिज निम्नलिखित हैं। जैसे मैग्नीज हो गया, यह पटना, गया, मुंगेर में पाया जाता है। ठीक, उसके बाद अब्रक, ये जमुई, बांका मुंगेर जिले में पाया जाता है। उसके बाद पायराइट आमझोरे में पाया जाता है। उसके बाद यूरेनियम, ये गया में पाया जाता है। सोना मुंगेर में पाया जाता है, मुंगेर में पाया जाता है। उसके बाद इसका भंडार में सबसे अधिक जमुई है। ठीक, उसके बाद सीसा यह मुख्य रूप से बिहार में पाया जाता है, बिहार के भागलपुर में पाया जाता है। मुख्य रूप से अगर पूछेगा सीसा यह मुख्य रूप से बिहार के भागलपुर में पाया जाता है। और एक ग्रेनाइट और सीसा दोनों पाया जाता है भागलपुर में, ये ध्यान रखिएगा। उसके फेल्ड स्पायर, ये मुंगेर और भागलपुर में पाया जाता है। उसके बाद कर्टा, ये मुंगेर में पाया जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। ये सब खनिज। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ये ध्यान में रखिए, रेलवे द्वारा बनाया गया था। उसके बाद पटना में है, औरंगाबाद में है, गया में है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। ये जो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, अगर आपने लगाए हैं 2 तो बिल्कुल करेक्ट है। ये कहाँ है, औरंगाबाद तो महाराष्ट्र में भी, वो वाला नहीं, बिहार वाला है। ये उस बिहार का पश्चिमी हिस्से में मिल जाएगा, बक्सर में।
देखिए यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, सुमेलित करने के लिए दिया है। जल विद्युत परियोजना सूची 1 में दिया है, उसके बाद जिलों से सुमेलित करना है कि कौन सा जिले में कौन सा है। देखिए इसमें पहला है कोसी जल विद्युत परियोजना, उसके बाद अगनूर जल विद्युत परियोजना, उसके बाद पूर्वी गंडक नहर जल विद्युत परियोजना, उसके बाद ढोलाबाग जल विद्युत परियोजना। तो इसमें कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, अगर ऑप्शन नंबर आप लगाएं सी तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए एक का हो जाएगा बी नंबर, मतलब कोसी जल विद्युत परियोजना कहाँ है, अरवल जिला में। उसके बाद 2 का क्या है, 2 का 1 हो जाएगा अगनूर जल विद्युत परियोजना कहाँ है, सुपौल में। कहाँ पर है ये, सुपौल में, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो इसका हो जाएगा 1 का हो जाएगा 2 नंबर, उसके बाद 2 का 1 नंबर हो जाएगा। उसी तरह फिर हो जाएगा 3 का 4 नंबर, उसके बाद पूर्वी गंडक नगर जल विद्युत परियोजना ये रोहतास में हो जाएगा। उसके बाद डोला बाग जल विद्युत परियोजना ये पश्चिमी चंपारण में हो जाएगा। तो ये इसका करेक्ट मिलान हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरिलियम बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में पाया जाता है। तो बताइए कौन सा जिले में पाया जाता है बेरिलियम। नंबर 1 गया, नंबर 2 नवादा, नंबर 3 रोहतास, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए इसमें कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पहले ही हम बता चुके हैं। देखिए ऑप्शन नंबर आप लगाएं ए तो बिल्कुल करेक्ट है, ये गया में पाया जाता है बेरिलियम। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देख सकते हैं, बेरिलियम में उच्च मजबूती, गैर चुंबकीय गुण, बेहतर प्रतिरोध और तापमान की विभिन्न श्रेणियों पर आकृति में अस्थायी होता है। इसलिए यह एक मिश्र धातु अभिकर्मक के रूप में प्रयोग किया जाता है और व्यापक रूप से रक्षा और एरोस्पेस उद्योग में प्रयोग किया जाता है। जैसे उसका जो पंखा जो होता है बेरिलियम का ही बना होता है, उसका जो विंग्स होता है हेलीकॉप्टर सबका, ये बहुत ही मजबूती होता है। यहाँ पे देखिए कुछ इसमें दिया हुआ है, रोहतास और खनिज कौन सा जिला में कौन कौन सा खनिज। यहाँ देखिए रोहतास में दिया है चुनाव पत्थर, पायराइट, सीसा, जस्ता, बॉक्साइड, ये सब वहाँ होता है। उसके बाद भागलपुर में ग्रेनाइट, हेमाटाइट, फायर क्ले, उसके बाद चीनी मिट्टी, उसके बाद क्वार्टराइट, उसके बाद नवादा में अब्रक, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट बिहार की डगमारा पनबिजली परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। बताइए किस नदी पर स्थित है। घाघरा हो गया, गंडक हो गया, कोसी हो गया, बागमती। अगर ऑप्शन नंबर आप लगाए हैं सी तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इसका हो जाएगा कोसी नदी पर। डगमारा पनविद्युत परियोजना किस नदी पर है, कोसी नदी पर है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बिहार भारत में निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख धारक है, मतलब किसका उत्पादन सबसे अधिक करता है। उसके बाद बताइए बॉक्साइड, लोहा, सीसा और पायराइट्स। इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा बताइए। अगर ऑप्शन नंबर आप लगाएं 4 तो बिल्कुल करेक्ट है, तो पायराइट होगा इसका आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए इसमें सुमेलित करने वाला है। इसमें एक दिया हुआ है खनिज का सूची और बिहार में प्राप्ति, मतलब किस किस जिला में होता है। इधर दिया है खनिज और इधर दिया है उसका स्थान। तो इसमें बताइए अब्रक किस जिला में होता है, उसके बाद सोना किस जिला में होता है, डोलोमाइट, उसके बाद पेट्रोलियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लगाइए इसमें। अगर इसमें देखा जाए तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एक का, इसका अब्रक जो होता है, ये अब्रक का उत्पादन होता है गया में। कहाँ होता है, गया में। उसके बाद सोना का होता है, अभी बताए थे, मुंगेर में, लेकिन भंडारण सबसे अधिक कहाँ है, जमुई में। ये उसके बाद पेट्रोलियम होता है कहाँ पे, ये किशनगंज में होता है। उसके बाद डोलोमाइट होता है रोहतास में, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। कौन सा हो जाएगा, सी नंबर। 1 का 2, 2 का 1, ठीक, ये ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर यहाँ पे जो मिलाने वाला था इसमें गलती हो गया है, इसको सही कर लीजिए। इसका आंसर सी नहीं होगा, इसका आंसर बी नंबर होगा। इसमें देखिए कोसी जल विद्युत परियोजना ये अरवल में है, सॉरी अरवल नहीं, ये कोसी जल विद्युत परियोजना ए का हो जाएगा ए नंबर। कोसी जल परियोजना कहाँ पे है, ये हो जाएगा सुपौल में। कहाँ पे, ये सुपौल में। बाकी बात उसके बाद 2 का हो जाएगा 2 नंबर, इसका हो जाएगा अगनूर जल विद्युत परियोजना कहाँ, ये है अरवल में। उसके बाद पूर्वी गंडक नहर जल विद्युत परियोजना, इसका हो जाएगा सी नंबर। उसके बाद डी का डी नंबर। तो इसका करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा, इस सबसे आगे में इसका मिला हुआ है, तो इसका हो जाएगा करेक्ट नंबर बी होगा, ना कि सी होगा, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कौन जिम्मेवार है। तो बताइए इसमें कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए कौन सा, अगर राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल। दूसरा में है राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल। उसके बाद तीसरा में है राष्ट्रपति, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के सीएम। उसके बाद चौथा में है
राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के सीएम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आप लगाए हैं बी, तो 2 नंबर तो करेक्ट हो जाएगा। इस राष्ट्रपति होता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्याग पत्र सौंपते हैं। मतलब जो हाई कोर्ट होता है उसका न्यायाधीश किसको अपना त्याग पत्र सौंपता है, तो ये बात पूछ रहा है इसमें। तो बताइए उच्च न्यायालय के का मुख्य न्यायाधीश, उसके बाद उच्च न्यायालय के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उसके बाद राष्ट्रपति के पास, उसके बाद राज्य के महाधिवक्ता, राज्य का जो एडवोकेट होता है उसके। तो बताइए इसमें कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर आप लगाए हैं सी तो बिल्कुल ये सही है, 3 नंबर हो जाएगा, राष्ट्रपति को सौंपता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पटना उच्च न्यायालय के निम्नलिखित मुख्य न्यायाधीशों में से किसे बाद में भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति किया गया था। तो बताइए न्यायमूर्ति राजेंद्र मल को, उसके बाद न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा को, न्यायमूर्ति ललित मोहन शर्मा को, उसके बाद उपरोक्त में से कोई नहीं, या इस उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यही हो जाएगा 4 नंबर, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन बिहार राज्य के वर्तमान महाधिवक्ता मतलब एडवोकेट जनरल हैं। तो बताइए संजय करोल, उसके बाद AP शाही, उसके बाद ललित किशोर, उसके बाद प्रशांत कुमार शाही। तो इसका जो ऑप्शन नंबर होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 नंबर, यही है अभी प्रशांत कुमार शाही। नेक्स्ट क्वेश्चन है पटना उच्च न्यायालय के स्थापना कब हुआ था। बताइए 1916, 1917, 1918, 1921। तो आप सभी जानते हैं इसका कब हुआ था, 9 फरवरी इसका जो हुआ था 1916 में हुआ था। कब हुआ था, 1916 में। इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिला में सत्र न्यायाधीश सीधे किसके नियंत्रण में कार्य करता है। तो बताइए राज्य के राज्यपाल, राज्य के कानून मंत्री, राज्य के उच्च न्यायालय, राज्य का उच्च न्यायालय, उसके बाद जिला कलेक्टर। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आप लगाए हैं सी, तो बिल्कुल करेक्ट है, राज्य के उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित किसी राज्य में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति, पदस्थापन और पदोन्नति किसके द्वारा की जाती है। बताइए इसमें 1 नंबर है उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य के राज्यपाल द्वारा, उसके बाद 2 नंबर है राज्य के राज्यपाल और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श करके राष्ट्रपति द्वारा, उसके बाद कॉलेजियम तो संसद में होता है, कॉलेजियम के साथ परामर्श करके राष्ट्रपति द्वारा, उसके बाद ये पूछ रहा है राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श करके उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उसका ए नंबर हो जाएगा। किसके द्वारा था, उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य के राज्यपाल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अधीनस्थ न्यायालयों को नियंत्रण का प्रावधान करता है। बताइए 235, उसके बाद 2 में है 324, ये तो मतदान से संबंधित है, 233, उसके बाद 231। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 235 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन है हमारा, कथन दिया है यहाँ पे ए में बोल रहा है जनहित याचिका ने न्याय तक पहुँच बढ़ा दी। उसके बाद बी में बोल रहा है यहाँ तक कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय को संबोधित एक पत्र या तार भी एक जनहित याचिका के रूप में माना जा सकता है। तो इसमें बताइए कौन सा इसमें सही है, कौन सा इसमें सही विकल्प कौन सा है, ये चुनना है इसमें। बताइए एक सत्य लेकिन 2 असत्य, उसके बाद ये दोनों सत्य, उसके बाद ए और दोनों असत्य, उसके बाद ए सत्य लेकिन बी, ए असत्य लेकिन बी सत्य। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, ए और बी दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये पूछ रहा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो बताइए इसमें कौन सा कथन सही है। इसमें देखिए 1 नंबर में बोल रहा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को संबंधित राज्यों के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। उसके बाद दूसरा में बोल रहा है उसके पास 15 वर्ष तक उच्च न्यायालय के अधिवक्ता का अनुभव होना चाहिए। तीसरा में बोल रहा है एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान विधि और उसे आधार पर निष्कासित किया जा सकता है। उसके बाद ये चौथा में बोल रहे हैं एक
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद पर रहता है। देखिए उच्च न्यायालय का नहीं होता है, सर्वोच्च न्यायालय का 65 वर्ष रहता है, बाकी बात 62 वर्ष रहता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी नंबर, ये हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पे हमारा ये 20 क्वेश्चन 20 जो होता है समाप्त होता है। अब बताइए कितना सही हुआ है कमेंट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।